चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है, हमको बहुत बुरा लगता है जब दिनेश सर को कोई और देखता है। भाई साहब, ये मेरा शायरी नहीं, ये रविराज, कवि रविराज का। डे वन, डेट कितना है? 3 सितंबर 2024। आज के क्लास में पढ़ोगे कौन सा चैप्टर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ट्रायंगल बनाने के लिए बोले थे। वो जो है ना, वो सेकेंड टर्म का सिलेबस में है, तभी वो चैप्टर पढ़ाते हैं जो तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा नहीं, काफी इम्पोर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सीबीएसई में। पढ़ा देंगे, सब तो हम ही को पढ़ाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लिखोगे एन इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये जो हम फॉर्म लिखेंगे, ये कैसा फॉर्म लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहां पे इसका ये मतलब नहीं ए बी सी कुछ भी लिख के कोई भाग गया। वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। कैसा होगा? रियल नंबर। उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक कहने का पावर कितना? 2। तो ये वाले जो फर्स्ट टर्म है, एंड फर्स्ट टर्म को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जैसे ही 0 हो जाएगा तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? लीनियर। तो फिर क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। जहां पे ए को क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ, कॉफिशिएंट ऑफ पूरा लिख दे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। बी को क्या बोलेंगे? बोलोगे सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। सी को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज लीनियर, इज लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन लग रहा है ना गलत लिख दिए, लेकिन लीनियर इक्वेशन इफ ऑप्शन ए बी बी सी आर एनी कांस्टेंट। ऑप्शन बी में ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0। ऑप्शन सी ए इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन डी नन। कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? देखो, ये देखने में तो लग रहा है क्वाड्रेटिक, देखने में क्या लग रहा है? क्वाड्रेटिक। लेकिन इसको लीनियर बनाने के लिए, इसको लीनियर बनाने के लिए ये वाले टर्म को क्या होना पड़ेगा? समाप्त। तो ए इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करोगे तो ये वाला समाप्त हो जाएगा। अब बचा ये। अब क्या पता कोई बी का भी वैल्यू 0 लेके बैठ जाएगा। तो बोलोगे नहीं नहीं, बी का वैल्यू नन 0 होना चाहिए, मतलब 0 को छोड़ करके। ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत? सर 1 मिनट के लिए पीछे कीजिए सर, 1 मिनट के लिए। ओके। कर लीजिए सर आगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0 इज quadratic equation, is quadratic equations. If A, B, C are any real number, कोई भी रियल नंबर जो मन में आया सो आ गया, A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू 0, BC does not equal to 0. A, B, C are real number and B and A does not equal to 0. कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा. D from definition. Root of the quadratic equations. रूट बोले तो वैल्यू ऑफ एक्स, रूट बोले तो सॉल्यूशन, बोले तो वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which equation satisfies, कहने का मतलब x का वैसा वैल्यू जिसके लिए वो क्या बन जाए, सब का सब एकदम, जैसे 2 दूना 4, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो x का वैसा वैल्यू जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे. ठीक, तो बोलोगे सर पुट x इक्वल टू 1, जैसे ही x इक्वल टू 1 करोगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, कितना 2 माइनस 2 इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 1 इज रूट्स, x इक्वल टू 1 क्या है, x इक्वल टू 1 क्या है, इज अ सॉल्यूशन. कहने को सारी दुनिया पे एक्सप्लेनेशन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से. कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग फैक्टराइजेशन, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 1, x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये x माइनस 1. किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों तो सेम ही है, तो दोनों तरफ से कितना आएगा 1 और यहाँ से कितना आएगा 1. अगर किसी को ये वाला फॉर्मूला आ रहा होगा, x माइनस 1 का क्या है, ये होल स्क्वायर है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा. तो आपको क्या क्या आना चाहिए, प्री रिक्विसाइट नॉलेज, प्री रिक्विसाइट नॉलेज के तौर पे क्या क्या आनी चाहिए. फर्स्ट,
फैक्टराइजेशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सेकेंड, रूट्स, रूट्स। थर्ड, थर्ड एक कॉन्सेप्ट है, ए बी अगर इक्वल टू जीरो है ना, ए बी इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स आइदर आइदर ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, इट मीन्स या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। दोनों जीरो हो जाए तो क्या ही बात है, ठीक। आइदर ए बी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान में रखोगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is zero, it means at least one number is जीरो। मतलब कहने का एक नंबर कम से कम क्या होगा, जीरो होगा। फैक्टराइजेशन थोड़ा बहुत सबको आता है, ठीक। उस चीजों पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फैक्टराइजेशन थोड़ा बहुत हम लोग को आता है, तो उस चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। प्रीवियस क्या था, डिस्क्रिमिनांट, ठीक। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या होता है डिस्क्रिमिनांट? डिस्क्रिमिनांट बोले तो डी, डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। रूट्स, रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स बोले तो किसका, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू बोले तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू। तो अपना लोग एक बार में प्लस ही लिखेंगे, एक बार में एक ही प्लस लिखेंगे, ठीक। एक्स प्लस रूट डी बाई टू ए, और दूसरा क्या लिखेंगे, और एक्स इक्वल टू, यहाँ कुछ गलत माइनस बी लिखे थे ना, यहाँ माइनस बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस बी रूट अंडर माइनस डी बाई टू ए। इसी को कंबाइंड फॉर्म में, इसी को कंबाइंड फॉर्म में, ये तो कलर बदलना पड़ेगा रे। इसी को देखोगे बुक में कंबाइंड फॉर्म में लिखा रहेगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। इसी को एक ही फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक। ये कैसे आया उस चीजों पे अपना लोग ध्यान देंगे, अगर बोलोगे तो प्रूफ बता भी देंगे। प्रूफ सीखना है, यस सर। बिल्कुल प्रूफ। प्रूफ देखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। तो बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले ए से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए। ए से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए
इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से इसी वाले टर्म में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ऐसा क्यों किए, क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि इस चीज को हमें लाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन मिडिल टर्म। क्यों, क्योंकि हमें लाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, कितना, ए स्क्वायर प्लस बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हो 2, ये कैसे आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा, इस तरह से। पहला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना, एक्स, 2 इंटू बी के जगह पे कितना है, b/2। अगर इसी का एक स्क्वायर वर्जन लिख दिया जाए, ठीक, और इसी का एक स्क्वायर वर्जन क्या कर लिया जाए, माइनस कर लिया जाए, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग b/2a का होल स्क्वायर, एक बार ऐड कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दी, इससे क्या होगा, इससे ये वाले टर्म किस में बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बन जाएगा, यानी एक्स प्लस b/2a का ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब सभी टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस तरफ माइनस था, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, c/a। इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा b² / 4a², और यहाँ कितना हो जाएगा, c/a। फिर इस चीज को यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4a², यहाँ पे हो जाएगा b², और यहाँ कितना हो जाएगा, 4ac। बोलो बोलो, यस सर। x प्लस b/2a, जैसे ही एक तरफ से स्क्वायर हटाओगे दूसरे तरफ जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी b² - 4ac/ कितना, 4a²। इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर बन जाएगा कितना, ये इसको क्या लिखते हैं, बोलोगे b² - 4ac, और नीचे भी रूट चला जाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 2a, नीचे कितना हो जाएगा, 2a। ठीक, तो x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस √b² - 4ac/ कितना, 2a। तो ये जो इतना बड़ा जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये जो इतना बड़ा टर्म लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस b² - 4ac इक्वल टू कितना, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस √d/2। ये क्यों लिखे हैं, ताकि टर्म छोटा लगे। ये इधर प्लस में है तो दूसरे तरफ में जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहां से क्या पता चला, x इक्वल टू -b, एक बार प्लस करके लिख दो, दूसरी बार माइनस करके लिख दो।
ये बातें समझ में आया क्या? ऐसा क्यों होता है? पूरा मोरा सर। थोड़ा मोड़ा। इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड। ठीक, मेथड कौन सा है? बोलेगा मैम वाला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट। सर ये मैम देख के चक्कर खा के गिर जाएगी। मैम का बस की नहीं है ये। टीचर्स डे का स्क्रिप्ट देखे हैं तो उसमें लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में बोरिंग एसएसटी। अब पता नहीं उसको कट करके कोई मैम मैथ्स लिख दी है। ढूंढना पड़ेगा, इसको जिंदा पकड़ना होगा हमको। हम फोटो खींच लिए हैं। सर भेजिए तो। दिखाई दे रहा है? नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा, भेजिए ना मोबाइल पर। मोबाइल पे भेजें? बताओ ना, ऐसा ऐसा आदमी है। भेजते हैं। सर हिंदी वाली मैम हो सकती है। ना ना, बउआ वाला क्लास की मैम है। सर एंकरिंग कौन करेगा? तो वो कर लेगा, इसमें क्या है? कुछ आप कीजिएगा। बच्चा रहेगा तब हम करते हैं। खाली कौन बजाएगा? हम कह दिए हैं बच्चा रहेगा तब। हम लोग इधर एंकरिंग करेंगे, उधर मैम बात करेगी। हेलो, पहले करें। दिखाई दिया? यस सर दिखाई दिया। बोरिंग सब्जेक्ट में लिखा हुआ है पहले, जबकि एसएसटी लिखा हुआ है। वो लोग का दिक्कत नहीं है, वो लोग मैथ्स में ठीक ही है, मैथ्स ही इतना मजबूत है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों? सर मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? खुद खाओ खुद जान जाओ। सर पेज हमारे पास है अभी। A quadratic equations has two and only two roots. ठीक? भाई साहब गजब गजब चीज दिया हुआ है इसमें। A quadratic equation cannot have more than टू रूट्स। किसी भी सूरत पे, चाहे सूरत कैसा भी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकता है। कैन नॉट हैव मोर देन टू डिफरेंट सर फेस वॉश रूट्स। लगा के नहीं कर सकते, ज्यादा खूबसूरत नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो? फेस वॉश लगा के शुरू कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से ज्यादा रूट्स नहीं होगा। क्वाड्रेटिक हैज टू एंड ओनली टू रूट्स, दो और केवल दो ही रूट्स होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन, कभी भी दो से ज्यादा रूट्स हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल,
एक्स एक्स स्क्वायर -1, इसका रूट्स का संख्या क्या क्या होगा? रूट्स, तो बोलोगे सर रूट्स एक तो 1 होगा, पहला और दूसरा भी 1 ही होगा, कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट, अलग अलग। एक्स एक्स स्क्वायर +1, इसमें बोलो तो रूट्स, -1। नहीं बाबू, -1 रखोगे तो भी नहीं होगा, -1 रखो, 1+1, रियल तो नहीं होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, बट 2 होगा, काल्पनिक, सपनों में होगा। इमेजनरी रूट्स, ठीक। कितना रूट्स होगा? 2 तो होगा, लेकिन बाबू रियल नहीं होगा। यहाँ कितना हम बोल रहे हैं? 2 रूट्स होगा। क्या यहाँ पे कभी भी रियल और इमेजिनरी का बात होगा? नहीं, 2 होगा। हमको नहीं पता है क्यों, क्योंकि वो रियल नहीं है। अगर वास्तविक में ये क्लास 11th में, कौन सा क्लास 11th में पहला ही चैप्टर तुमको बोलेगा मे आई कमिंग, तुम बोलोगे यस, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई और -i, ठीक। पहला ही चैप्टर में ये पढ़ना है। एक्स एक्स स्क्वायर -5x, एक्स एक्स स्क्वायर -5x + 6, इसमें रूट्स बोलो तो बोलोगे सर रूट्स 3 होगा और कितना होगा? 2 होगा। एक्स एक्स स्क्वायर -2, इसका रूट्स बताओ तो। क्या बोलोगे? √2 और -√2, तो हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज 2 रूट्स, रूट्स या तो इमेजनरी होगा या तो रियल होगा, नहीं तो इमेजनरी होगा। इमेजनरी वाली कौन से क्लास में पढ़ना है? 11th। 11th, ये 9th में, 10th में, यहाँ पे 11th। सर एक सवाल पूछे। 1 मिनट, एक और नोट्स लिखना है, थर्ड, उसके बाद पूछेगा। ये पिछले क्लास का है, ये जो कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे ना, ये पिछले क्लास का है, बट आपको आनी चाहिए। इफ अल्फा इज अ रूट, if alpha is a root of the quadratic equation, quadratic equations, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम ही लिख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है? तो बोलोगे हाँ सर लिख दीजिए, हमको क्या फर्क पड़ता है? ax² + bx + c, ऐसा कोई क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन इसका फैक्टर की बात किया जाएगा, फैक्टर का बात किया जाएगा, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर जो रूट्स होता है उसको माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एक्स एक्स स्क्वायर -6x + 8 = 0 है, एंड 4 is and 2 is a roots, and 2 is a roots, ये क्या है? रूट्स है। देन इसका फैक्टर, देन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर इज
तो बोलोगे x माइनस टू। फैक्टर बोले तो x माइनस टू से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इधर लिखो रूट, इधर लिखो फैक्टर। अगर रूट वन है तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, x माइनस वन। अगर रूट माइनस वन है तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, x प्लस वन। रूट रूट अगर कितना है, रूट टू, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस, गलत हो गया ना, x माइनस रूट, माइनस रूट टू है तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, x प्लस रूट टू। बैकवर्ड पहचान लोगे। अगर x प्लस थ्री फैक्टर है इसका, तो बैकवर्ड माइनस थ्री क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। अगर अल्फा रूट्स है तो फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। ये रूट्स का लिखने का तरीका है। ठीक, अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा बीटा आर सिंबल, जैसे एबीसीडी वाला, ABCD, एबीसीडी वाली क्या है, सिंबल। अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है, तो दोनों को सम करने पे वैल्यू जो आता है -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, नहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और नीचे में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। तो बोलोगे सॉल्व कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बोलोगे सर ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसका प्रूफ भी मैं बता देता हूँ, प्रूफ भी, प्रूफ। जरा सोचो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये कैसा है, तो बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बोलोगे सही बात है। वी नो, क्या जानते हो जी, x का जो वैल्यू होगा, एक तो होगा -b प्लस रूट d/2a, यही होगा ना। दूसरा क्या होगा, x इक्वल टू -b माइनस रूट d/2। बोलो ना क्या होगा। तो वहां पे 2a होगा। लिख दे रहा हूं, अब दोनों को ऐड करो, ऐड। ठीक, चूंकि ये दोनों रूट्स है तो पहला रूट्स को किस सिंबल से लिखेंगे, तो बोलोगे सॉल्व, पहला सिंबल को इसको अल्फा से लिख दीजिए ना, इसको किससे लिखोगे, बीटा से लिखोगे। ठीक, ये पहला रूट्स है तो अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट डी हो गया, और ये क्या हो गया, बीटा इक्वल टू -b माइनस रूट d/2a हो गया। दोनों को सम करोगे तो अल्फा प्लस बीटा, सम करो तो बोलोगे सर -b प्लस रूट d/2a।
प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। दोनों को आपस में सम करोगे, एलसीएम तो दोनों का सेम ही है। टू ए, तो ये डी से डी कैंसिल, गलत हो गया, ओ हो, माइनस बी नहीं हुआ यहाँ पे। तो देखोगे माइनस बी कितना, -2b/2a, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया -b/2a। तो क्लियरली करके लिख लोगे, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। सर साहिल के कॉपी अच्छे से चेक कीजिएगा, सर गोलमाल कर रहा है। बना लेगा वो। गोलमाल कर रहा है सर, 1 बना रहे फिर एकदम 5 बनाने लग रहा है। नहीं, उसी तरह से होमवर्क मिला ही है जैसे वो बना रहा।